अमीर खुसरो ने एक बार हिंदुस्तान के लिए कहा था, गर फिरदौस बर रूए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। फारसी में कही गई इन पंक्तियों का अर्थ है कि अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो बस यही है, यही है, यही है। आने वाले वक्त में ये लाइनें अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग जगहों में कही गई, दोहराई गई, लेकिन शायद खुसरो की कही इन पंक्तियों की असल मंजिल कश्मीर थी और इसलिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इस देश के एक बड़े वर्ग ने कश्मीर की इसी खूबसूरती को सिल्वर स्क्रीन के जरिए देखा और महसूस किया है। यानी सिनेमा वो धागा है जिसने सालों तक कश्मीर को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ कर रखा और आज हम डीएनए में कश्मीर और सिनेमा के इसी खूबसूरत रिश्ते का विश्लेषण करेंगे और आज आपको हमारा ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपने वर्ष 1964 में आई शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर की फिल्म कश्मीर की कली जरूर देखी होगी। डल झील पर फिल्माए गए इस फिल्म के गीत आज भी लोगों को कश्मीर और वहां की खूबसूरत वादियों की याद दिलाते हैं। कश्मीर के दिलकश नज़ारे, हरी भरी वादियां, बर्फ से ढके पहाड़ और सुनहरे पत्तों से ढके चिनार के पेड़ हमेशा से ही फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों को आकर्षित करते रहे हैं और हर निर्देशक की ख्वाहिश होती है कि वो एक बार कश्मीर में शूटिंग जरूर करे और इसलिए भारतीय सिनेमा की कई बेहतरीन और कामयाब फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में की जा चुकी है। चाहे वो शम्मी कपूर और सायरा बानो की जंगली हो, ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया की सुपरहिट फिल्म बॉबी हो, सन्नी देओल की बेताब हो, इसी तरह हाईवे, राजी, हैदर और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में भी कश्मीर पूरी खूबसूरती के साथ किसी किरदार की तरह मौजूद है। सनी देओल की फिल्म बेताब के नाम पर तो यहाँ एक जगह का नाम भी है जिसे बेताब वैली कहा जाता है। वर्ष 1960 के दशक में बॉलीवुड की 9 फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में हुई थी और वर्ष 1970 के दशक में यह आंकड़ा बढ़कर 11 हो गया था, जबकि 1980 के दशक में घाटी में 6 फिल्मों की शूटिंग हुई क्योंकि ये दशक बीतते बीतते आतंकवाद कश्मीर में अपनी जड़ें जमाने लगा था और 1990 के दशक में जब आतंकवाद चरम पर था तब यह आंकड़ा घटकर 4 पर ही सिमट गया था। हालांकि वर्ष 2000 से 2010 के बीच यहां 15 फिल्मों की शूटिंग हुई, जबकि वर्ष 2010 से अब तक यानी करीब 12 वर्षों में कुल 21 फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में हो चुकी है। यानी 60 के दशक से शुरू हुआ कश्मीर और सिनेमा का यह खूबसूरत रिश्ता कई उतार चढ़ाव झेलने के बाद भी उतना ही मजबूत और ताजा बना हुआ है और आज ये विश्लेषण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज ये रिश्ता एक नई ऊंचाई हासिल करने वाला है। आज कश्मीर में एक बार फिर लाइट, कैमरा और एक्शन की आवाजें गूंजने लगी है। आर्टिकल 370 हटने के बाद आज देश भर के कई निर्देशक, निर्माता अपनी फिल्मों, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए कश्मीर आना चाहते हैं। कश्मीर प्रशासन के अनुसार उन्हें ऐसे करीब 500 आवेदन मिल चुके हैं और इनमें से 150 फिल्मों को शूटिंग की मंजूरी भी दे दी गई है। रिसेंटली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें हमने यहाँ पे फिल्म पॉलिसी बनाई। आई कैन इजीली से कि हमारी फिल्म पॉलिसी जो है दैट इज़ द बेस्ट इन द कंट्री, विच नॉट जस्ट प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो सिस्टम, लेकिन इसके अलावा कई इंसेंटिव्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जा रही है, हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। हमारी जितनी लोकेशंस यहाँ पे हैं वो फ्री हैं, वो प्रोवाइड की जा रही हैं और एक पूरा एक सिस्टम क्रिएट हुआ है। कई ऐसी एप्लीकेशंस जो हैं वो आई हैं। आई थिंक मोर देन 150 परमिशंस हैव ऑलरेडी बीन ग्रांटेड। लेकिन हम आपको इसी रिश्ते का एक दूसरा पहलू भी दिखाना चाहते हैं। यह पहलू थोड़ा स्याह और डरावना है। जिस कश्मीर में इतनी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और आज भी हो रही है, उसी कश्मीर में आज एक भी सिनेमा हॉल नहीं है। यानी कश्मीर में बनी फिल्में पूरी दुनिया भर के सिनेमा घरों में भले ही देखी जाती हों, लेकिन इन्हें कश्मीर के लोग कश्मीर में ही नहीं देख सकते। और आज अगर कश्मीरी सिनेमा हॉल में फिल्में देखना चाहते हैं तो उसे करीब 250 किलोमीटर दूर जम्मू ही जाना पड़ेगा या फिर उसे घर पर ही टीवी या फोन पर ही फिल्में देखनी पड़ेंगी। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं था। 1990 की शुरुआत तक कश्मीर में करीब 15 सिनेमा हॉल थे और यहां लोग फिल्में भी देखते थे, लेकिन 90 के दशक में आतंकवाद की शुरुआत के बाद कश्मीर घाटी के सभी सिनेमा हॉल एक एक कर बंद हो गए।
वर्ष 1999 और 2000 के दौरान सरकार ने कुछ थिएटरों को फिर से खोलने की कोशिश भी की, लेकिन सुरक्षा के कारणों से और कट्टरपंथियों के दबाव की वजह से इन्हें फिर से बंद करना पड़ा। 2010 में आतंकियों ने घाटी में चलने वाले इकलौते नीलम सिनेमा को भी बंद करा दिया था और तब से कश्मीर में एक भी सिनेमा हॉल नहीं है जहां बैठकर लोग अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ फिल्में देख सकें और अपना मनोरंजन कर सकें। लेकिन अब 30 वर्षों के बाद कश्मीर में पहला मल्टीप्लेक्स खोलने की तैयारी की जा रही है और श्रीनगर के शिवपोरा इलाके में बन रहे इस मल्टीप्लेक्स का निर्माण आखिरी चरण में है और इसे अगले कुछ दिनों में ही सिनेमा प्रेमियों के लिए खोले जाने की तैयारी है। कश्मीर के इस पहले मल्टीप्लेक्स में 3 स्क्रीन्स होंगी और यहां एक बार में कुल 520 लोग फिल्में देख सकेंगे। इस मल्टीप्लेक्स के निर्माण में पारंपरिक खत्म बंद छत और पेपर माची डिजाइनों को शामिल किया गया है, यानी आधुनिकता के साथ यहां कश्मीरियत की भी झलक नजर आएगी। सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि हम बच्चों के मनोरंजन के लिए कुछ करें। उस मनोरंजन में अलग अलग आइडियाज़ को हम निकालते हमें ये पता चला कि मूवीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसका कश्मीर के साथ एक बहुत पुराना कनेक्शन, एक दिल का तार जुड़ा हुआ है, तो उसको दोबारा जोड़ने का टाइम आ गया। ये मल्टीप्लेक्स दरअसल कश्मीर 2.0 की नई तस्वीर है और ये तस्वीर बताती है कि आज कश्मीर कट्टरपंथियों की विचारधारा को खारिज कर चुका है और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने को तैयार है और सिनेमा उसके इसी सफर का हिस्सा है। और आज इस बदलाव को महसूस करने के लिए आपको श्रीनगर से हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री का जम्मू कश्मीर के साथ एक बहुत रोमांस रहा है और आप जानते हैं 60s, 70s, अर्ली 80s में मूवीज़ यहाँ बहुत शूट हुआ करती थी और अब वो रिवाइव हो रहा है, नॉट जस्ट फ्रॉम बॉलीवुड बट ऑल्सो फ्रॉम द साउथ की काफ़ी फिल्म्स भी यहाँ शूट हो रही हैं। OTT प्लेटफॉर्म जो है उसके भी जो सीरीज़ हैं बाकी हैं वो भी यहाँ शूट हो रहे हैं। और आप जानते हैं सबसे बड़ी बात है कि अदर दैन द ब्यूटी, अदर दैन द सराउंडिंग्स, द माउंटेन्स, द लेक्स, द स्ट्रीम्स, द फॉरेस्ट, यहाँ के लोग जो हैं दे आर वेरी हॉस्पिटेबल। हमारी जो होटल इंडस्ट्री है, हमारे होटलियर्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग स्पेशल रेट्स, दे आर ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड टू वर्क विद देम, दे आर ऑलमोस्ट वर्किंग एज लाइन प्रोड्यूसर्स विद ऑल द फिल्म यूनिट्स। तो मुझे उम्मीद है इसका बहुत फ़ायदा होगा और हमारी इकॉनमी को भी बहुत फ़ायदा होगा और उसके साथ साथ टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। कश्मीर में आपको फ्रेम बनाना नहीं पड़ता, वादी के किसी कोने में चले जाएं, कैमरा खोलें, एक बड़ा खूबसूरत मंजर आपके लेंस में आ जाता है। कश्मीर में फिल्म पॉलिसी के अंडर 150 के लगभग फिल्मों को शूटिंग की परमिशन मिली है और भी मुराद उनको मिलेंगी। तो खुशाइन बात है ताकि कश्मीर में शूटिंग होगी। यहाँ का जो फिल्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे लाइटिंग है, हमारे जो टेक्निकल स्टाफ होते हैं या हमारे आर्टिस्ट हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इवेंट मैनेजर्स होते हैं, ऑनलाइन प्रोड्यूसर्स कश्मीर के वो इनके साथ जुड़ते हैं, काम भी करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री को फ़रोग भी मिलता है। लेकिन वहीं पे कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा और जो ये फिल्में आती हैं इनको कुछ मैंडेटरी रखा हुआ है कि कुछ परसेंटेज ऑफ आर्टिस्ट दे हैव टू बुक फ्रॉम कश्मीर। फिल्म वाले, शूटिंग वाले आते हैं, इससे बहुत फ़ायदा है। हम शिकारा वालों को मिलता है फ़ायदा, हर एक को फ़ायदा मिलता है, समझो 90% फ़ायदा मिलता है। ये टैक्सी वालों को मिलता है, घोड़े वाले को मिलता है। कश्मीर की कली था, इससे बहुत दो बदन था, बहुत पुराने पिक्चर जब फूल खिले उन वक्त में हमको फ़ायदा मिलता है। सारा फिल्म शूटिंग वाला आएगा तो यहाँ तो रोज़गार मिलेगा हर एक को। जो बॉलीवुड शूटिंग हो रही है यहाँ से बाहर से भी आएंगे लोग उनको देखने, तो हमें उससे थोड़ा फ़ायदा मिलेगा और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा उससे। तो क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं आप? उनको ये फ़ायदा मिलेंगे, उनको अगर यहाँ आएंगे तो वो होटल भी बुक करेंगे और जो खाएंगे वो भी आएंगे, यहाँ घूमेंगे तो उनको
फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएंगे जो यहाँ लोकल्स है। ये जो फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर आ गई, स्टार्ट होगी, जो भी गेस्ट आएंगे वो पहली मतलब रूम बुक करेंगे, उससे इसके साथ होटल भी है जो ग्रो करेंगे सर। और जिन्हें जहाँ घूमना हो, मसलन गुलमर्ग जाना हो या श्रीनगर भी यहाँ आसपास कहीं घूमना हो, तो ड्राइवर्स भी इनके साथ खुश है। दशकों में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने 150 से ज़्यादा फिल्म क्रू को एक साथ कश्मीर में शूट करने की अनुमति दी है। इससे इशारा मिलता है कि भारतीय फिल्म जगत का एक बार फिर कश्मीर पसंदीदा स्थान बन गया है। और अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब 70 और 80 की दहाई की तरह कश्मीर एक बार फिर बॉलीवुड और टॉलीवुड की हर फिल्म में देखने को मिलेगा, जिससे न सिर्फ कश्मीर फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिचित होगा, बल्कि साथ ही कश्मीर के पर्यटन उद्योग को भी खासा बढ़ावा मिलेगा। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। ये वो बदलता कश्मीर है जिसमें उम्मीदें हैं, जिसमें खुशहाली को लेकर सपने भी देखने की कोशिशें हैं। और साथ ही साथ आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए, जो ये कहते थे कि धारा 370 हटने के बाद क्या बदला, उनको ये जवाब है कि कश्मीर में क्या बदला। कश्मीर की सूरत बदल रही है। कश्मीर में लोग अब खुलकर जीना चाहते हैं और शायद इसलिए ये खबर वादियों की उस खूबसूरती को और करीब से देखने वालों को तो करीब लाएगा ही लाएगा, साथ ही साथ वहां जो लोग रह रहे हैं वो भी उस खूबसूरती को पर्दे पर देख पाएंगे। इसलिए ये बदला है कश्मीर।